दोस्तों, साल 2026 का पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यानी कि इस बार होली के त्योहार में रंग में भंग मिलना बिल्कुल ही तय है। और ऐसे में 5 राशि के जातक मिठाई लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सभी की लॉटरी लगने वाली है। इन 5 राशि के जातकों के किस्मत का पहिया कुछ यूं घूमेगा कि अड़ोसी पड़ोसी समाज हर कोई दंग रह जाएगा। और वहीं 7 राशि वाले ऐसे भी होंगे जिनको भयंकर नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि कैसे 3 मार्च दिन मंगलवार को लगने वाला ये भयंकर चंद्र ग्रहण साल 2026 में आपके पूरे साल के हाल को बदल कर रख देगा। क्योंकि 3 मार्च की तिथि कोई मामूली तिथि नहीं है। इस दिन एक तरफ तो भयंकर चंद्र ग्रहण लगा होगा और वहीं दूसरी तरफ साल का पहला और सबसे बड़ा त्योहार होली मनाई जाएगी। तो ऐसे में संपूर्ण और सटीक जानकारी जानना आप सभी का हक है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि पर लग रहा है। तो सिंह राशि वालों को कुछ भयंकर नुकसान से बचाने के लिए वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ उपाय भी बताते हुए चलूंगी। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण डिटेल शेयर करूंगी। देखिए, वैसे तो इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 की 12 राशियों पर संपूर्ण रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कौन कौन सी वो खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का अपना शुभ प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ जानेंगे कि किन राशियों पर ये चंद्र ग्रहण अपना अशुभ प्रभाव डालेगा। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि 3 मार्च की रात एक ऐसी रात होने वाली है जो अगले 500 सालों के दौरान कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। आकाश में कुछ ऐसा खौफनाक और चमत्कारी दृश्य देखने को मिलेगा जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिष पंडित और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के भी पसीने छूटने वाले हैं। 500 सालों के बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जब राहु और केतु की काली छाया चंद्रमा को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। और बड़ी बात यह है कि ये भयंकर चंद्र ग्रहण हमारे देश में भी स्पष्ट रूप से नजर आने वाला है। लेकिन इस भयानक अंधकार के बीच 5 राशि के लिए कुबेर का खजाना भी खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रातों रात इन 5 राशि के जातकों की किस्मत बदलने वाली है। ये कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि इन 5 राशि के जीवन में ये सच्चाई बनकर फूटने वाला है, जिसे देखकर उनके दुश्मन भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपकी राशि इन 5 राशियों में से एक है तो खुश होने से पहले एक बहुत बड़ा रहस्य जानना आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। इन 5 राशि वालों में से जो चौथी राशि है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। इस चौथी राशि के जातक को छप्पर फाड़ कर धन मिलेगा और 7 पुश्तों तक की गरीबी से नाता टूट जाएगा। लेकिन अगर इस राशि के जातक ने इस ग्रहण काल के दौरान ये एक छोटी सी गलती कर दी, जो कि अक्सर लोग कर ही बैठते हैं, तो सारा धन मिट्टी में भी मिल सकता है। इसलिए अपनी राशि का नाम सुनने के लिए धैर्य बनाए रखिए। लेकिन सबसे पहले हमारे देश भारत में ये ग्रहण कब लगेगा, इसकी सटीक टाइमिंग क्या है, ये जान लेते हैं। तो देखिए, चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर नजर आएगा, जो कि शाम 6:47 तक रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगा, तो इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य होगा। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उसका सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि सुबह 6:20 से ही सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मांड का ये चक्र आपके जीवन की पूरी दिशा को बदलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज की इस वीडियो में कोई भी जानकारी अधूरी बीच में मत छोड़िएगा और 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनकर जाइएगा। और सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़ पाए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बरसना प्रारंभ हो जाए। साथ ही आने वाले तीज त्योहारों की सभी अपडेट्स के लिए चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तभी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिल पाएगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि सदियों से हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताया है कि जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी जल तत्व भयानक रूप से प्रभावित होती है। और क्या आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल ही है, और जब समुद्र में लहरें उठ सकती है तो क्या हमारे शरीर और हमारे दिमाग के अंदर भूचाल नहीं आता होगा।
3 मार्च होलिका दहन के दिन ये ग्रहण इसलिए ही सबसे अलग है क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति और कर्म फलदाता शनिदेव एक ऐसी अजीब स्थिति में आ रहे हैं जो पूरे 1 सदी के बाद देखने को मिलेगी। इसे शास्त्रों में महाचंद्र ग्रहण और राजभंग योग के साथ एक दुर्लभ मिश्रण कहा गया है। एक तरफ विनाश की शक्ति होगी और वहीं दूसरी तरफ कुछ राशियों की लॉटरी लगने वाली है क्योंकि सृजन और अमृत दोनों ही समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था। अमृत और विष दोनों निकले थे। बिल्कुल वैसे ही इस 3 मार्च की रात कुछ राशियों के जीवन में विष घुलेगा और कुछ राशियों के जीवन में ऐसा अमृत घुलेगा कि उसके जीवन की पूरी कंगाली खत्म हो जाएगी और वो मालामाल हो जाएगा। और इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है जिस दिन महालक्ष्मी धन लक्ष्मी योग के साथ ही अमृत सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है और इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने के लिए आती है। तो होलिका दहन और ग्रहण की इस रात अगर आप कुछ छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद के साथ साथ ही आप जीवन की अनेकों परेशानियों से भी मुक्ति पा जाते हैं और आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। साथ ही मैं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पूरे जीवन में साल भर धन की वर्षा होती ही रहती है। पूरे साल आप धन संबंधी जो भी निर्णय लेते हैं उन निर्णयों में आपको फायदा ही पहुंचता है। हर उपाय के बारे में इस वीडियो में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगी। आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी हड़कंप मचा हुआ है, जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होलिका दहन करें या फिर 3 मार्च को, और होली कब खेलें, बरसाने में होली किस दिन मनाई जाएगी, और चंद्र ग्रहण जो कि भारत में दिखाई दे रहा है तो क्या कुछ सावधानियां विशेष रूप से हमें बरतनी ही होगी। ऐसी तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर तो करूंगी ही, साथ ही आप सभी का राशि फल का हाल भी आज की इस वीडियो में एक एक करके मैं आपसे बताने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप अपनी राशि का हाल, अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुकूल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप सभी मुझे ये बताएं कि आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्थान क्या है और आपकी राशि क्या है। आपकी राशि के अनुकूल, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल जो अलग से उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके इस कंफ्यूजन को सुलझाने की कोशिश करती हूँ कि इस बार तिथियों को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, जैसे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है ये 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम को खत्म होगी। अब यहीं पर सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। देखिए, आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन किया जाता है, लेकिन 2026 में तो 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लगा होगा। तो ऐसे में शास्त्रों का ये अटल नियम है कि अगर ग्रहण काल में कोई शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ या फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो ये सबसे बड़ा दोष होता है। ग्रहण के समय इन चीजों को करने से बिल्कुल ही मनाही की जाती है। कोई भी होलिका दहन शुभ फल तभी प्रदान करता है जब वो शुभ मुहूर्त में किया जाए और चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर नजर आएगा जो कि शाम 6:47 तक रहेगा। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद ही पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण होने के बाद ही होली दहन हम कर सकते हैं। अब जो लोग 2 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं उनके साथ भी एक बड़ी बाधा ये खड़ी हो रही है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। आप सभी जानते ही हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और हमारे भारत देश के लिए पूरी तरीके से बर्बादी का कारण भी बन सकता है। इसलिए होलिका दहन चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद ही करना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। अब जान लेते हैं कि भारत में ये ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल में साफ साफ रूप से इसे देखा जा सकेगा और वहीं दिल्ली, यूपी, मुंबई और जयपुर जैसे अन्य हिस्सों तक ये आंशिक रूप से शाम के समय में यानी कि सूर्यास्त के आसपास दिखाई देगा और ये एक ब्लड मून होगा। इसी के साथ में पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता में बेहतरीन दृश्य इसका नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई
और कोलकाता में आंशिक ग्रहण ये दिखाई देने वाला है। ये ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा और जिसे खगोल शास्त्र के हिसाब से ब्लड मून की संज्ञा दी गई है, यानी कि इस समय जो चंद्रमा है ये पूर्ण रूप से लालिमा से घिरा हुआ होगा और क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है इसलिए इसका सूतक काल भी यहाँ पर मान्य होगा। सभी नियम मान्य ही होंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ जो भी आपको अगर कोई गर्भवती महिला नजर आए तो उसे भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों पर ही पड़ता है। इसलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कोई भी चीज काटनी पीटनी भी नहीं चाहिए, सुई धागे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इस दौरान कढ़ाई, बुनाई या फिर खाना पीना भी नहीं चाहिए। और इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप या फिर आप चाहें तो लाल चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। महिलाओं को ये काम जरूर ही कर लेना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। परिवार के किसी भी सदस्य को ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा हावी होती है। एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके अपने घर पर ही रहें और इस दौरान मंत्रों का जाप करते रहें। और सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की सभी वस्तुओं में आप तुलसी दल जरूर ही डाल लीजिएगा और गर्भवती महिलाओं को अपने पल्लू में तुलसी दल भी बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी में मर्क्यूरी होती है जो कि ग्रहण के प्रभाव को हावी नहीं होने देती है। और इस दौरान मंदिर के कपाट भी बंद कर देने चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए रहना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि इस दौरान आपका राशि फल क्या कहता है। देखिए वैसे तो ग्रहण का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये 5 ऐसी बड़ी राशियां हैं जिनका भाग्य अब उदय होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बस आपको इस ग्रहण काल को पार कर लेना है और इसके बाद आप खुद देखिएगा कि कैसे आप 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशि वालों के जातकों के ऊपर अब बरसना बिल्कुल ही तय है। इनके जीवन में जो कोई भी दुख, कष्ट या कोई पीड़ा है तो वो बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगी और जीवन में धन, सुख, समृद्धि की वर्षा सुनिश्चित रूप से होगी ही होगी और इनके तारे चमकते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में अपील करना चाहती हूं कि हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिएगा, साथ ही ओम नमः शिवाय भी जरूर लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का गलत और नकारात्मक प्रभाव आप पर बिल्कुल भी ना पड़ पाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल भी मामूली नहीं है कि ये एक अकेली ऐसी वीडियो है जो आपके पूरे साल 2026 के हाल को अब बदलने जा रही है। क्योंकि होली के दिन लगने वाला ये ब्लड मून यानी कि चंद्र ग्रहण के इंतजार को केवल ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि देश और विदेश के सभी वैज्ञानिक भी कर रहे थे। पूरे 572 वर्षों के इंतजार के बाद ये दिन अब आने जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली भाग्यशाली राशि जो है वो है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से भगवान भोलेनाथ का सबसे पहला आशीर्वाद, सबसे पहली कृपा जो प्राप्त हो रही है, जिसका भाग्य अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है कि बंद किस्मत का ताला अब खुलने वाला है और व्यापार में इनका इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कि ये अब जो भी मार्केट में इनके जो भी कॉम्पिटिटर थे उनके अब हक्के बक्के छूटने वाले हैं। इतनी ऊंचाई पर ये जाने वाले हैं। चाहे आपका व्यापार हो या फिर नौकरी हो, हर जगह आपकी किस्मत खुलती हुई नजर आ रही है। आप सभी खुद नोटिस करके भी देखिएगा, बिल्कुल ही आपका जो व्यापार ठप पड़ा हुआ था वो अब दौड़ पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर एक ऐसी कृपा दृष्टि डालेंगे जिससे कि जीवन के अनेकों प्रकार के आपके रास्ते खुल जाएंगे। हर जगह से रुपया पैसा खुद चल कर आएगा। आपके जो दुश्मन है वो अब आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, हर उस जगह से पैसा आपके पास खींचा हुआ चले जाएगा। जितना आप पैसा खर्च करेंगे उसका दुगुना आपके अकाउंट में कहीं ना कहीं किसी भी वजह से वापस लौट कर आ जाएगा। जो धन की मात्रा है वो निरंतर रूप से बढ़ती जाएगी, संभाले नहीं संभाल पाएंगे। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई
व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आने वाली अक्षय तृतीया आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि इस अक्षय तृतीया से आप देखिएगा कि कैसे आपका जो व्यापार है वो दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करेगा ही करेगा, धन का लाभ ही लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और इसी के साथ चंद्र ग्रहण के बाद में आपको हर एक जगह से तरक्की देखने को मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक पढ़ाई के अनुसार बात करूं तो इस चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों के जीवन में समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके मानस में भी वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आने वाले समय में आपको अनेकों प्रकार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में पूरे तरीके से बदलाव आ जाएगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद में मेष राशि वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आप मिठाई लेकर बैठ जाइए। इस चंद्र ग्रहण के बाद में प्रत्येक सोमवार को आप सभी को भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और 1 लोटा गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंदन का तिलक लगा दीजिएगा और वही चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर भी लगाइएगा। इससे आपके नवग्रह का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी जो अद्भुत राशि है जो कि आपकी खुशियां लेकर आई है वो चंद्र ग्रहण के बाद में वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के बारे में साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर नौकरी पहले से है तो निश्चित रूप से आपको प्रमोशन मिलेगा और आपके जीवन में लंबे समय से जो दुर्भाग्य की वजह से आप परेशान चल रहे थे, जो भी आपके अटके हुए काम थे, वो इस ग्रहण काल के बाद में आपके पूरे होते हुए अपने आप ही चले जाएंगे। यानी कि आपके भाग्य के जो दरवाजे थे वो निश्चित रूप से अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आपका दुर्भाग्य अब आपको बिल्कुल ही छोड़कर जाने को तैयार बैठा हुआ है और चंद्र ग्रहण के बाद में आपके भाग्य के उदय का काल ये कहलाएगा। यानी कि आपका जो लकी समय है वो अब शुरू होने वाला है और नवग्रह आपका साथ देना अब शुरू कर देंगे। राहु केतु का आपको साथ मिलेगा। आपसे दोस्ती का अंदाज लेकर इस बार राहु केतु आपके ऊपर बड़ी अच्छी कृपा दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपके कोई भी जो निर्णय अब तक गलत हो रहे थे, हर निर्णय में आपको निश्चित रूप से फायदा ही पहुंचेगा। जो भी आप निर्णय लेंगे वो गलत हो ही नहीं सकता। मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर आपके पैसे कहीं मार्केट में फंसे हुए हैं तो अब वो पैसे आपके बिल्कुल ही बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने अगर पैसे किसी को उधार दिए हुए हैं, वो खुद अपना पैसा आपका जो है वो वापस चल कर आएगा। वो बंदा खुद आपके पैसे लौटा कर देकर जाएगा। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद में अगर आप कहीं पर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छा खासा फायदा आपको मिल सकता है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो प्रत्येक सोमवार को किसी भी गाय को अपने हाथों से 7 रोटी के ऊपर में थोड़ा सा घी, गुड़ और काले तिल डाल करके जरूर ही खिलाइएगा। पूरे साल आपका जो भाग्य है उसका साथ आपको मिलता ही रहेगा। इसी क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान भोलेनाथ अब आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं और आपका भाग्य पूरी तरीके से प्रबल हो चुका है। यानी कि इस चंद्र ग्रहण के बाद में आपके जितने कोई भी विरोधी लोग थे, जो भी आपके दुश्मन थे, वो अब आपके सामने घुटने टेक देंगे, अपना मस्तक टेक देंगे। आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। आपके जीवन में हर परेशानी, जो भी आपकी दिक्कतों का आप सामना कर रहे थे, वो अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है कि उनका अब अंत होने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो उसमें भी आपको बड़ी परेशानियां अब तक आ रही थी, जो कि इस चंद्र ग्रहण के बाद से बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी और आप खुद देखिएगा कि हर कोई आपसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। हर किसी के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ेगा और लोग सोचेंगे कि कैसे ये तरक्की कर रहा है, क्या कुछ इसने विशेष कर लिया है। लेकिन ये सब कुछ अपने आप ही होगा। केवल आपको हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा देना है। बेलपत्र चढ़ाने से आपके समस्त प्रकार के जो संकट है वो भी टल जाएंगे। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि ये ग्रहण जो है ये आपकी ही राशि पर लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। इस दौरान भूल से भी किसी पर भरोसा ना करें, चाहे वो आपके घर का व्यक्ति हो या फिर बाहर का व्यक्ति हो। ये समय आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। आप अपनी बुद्धि विवेक से काम लीजिए। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे
रहे हैं तो दूसरे के ऊपर भरोसा ना करके अपने व्यापार में खुद पैसा लगाएं, खुद ही सारा कुछ काम करें। और अगर आप नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में भी अपने आसपास में जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर साथ में जो भी आपके जॉब करते हैं उन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अपने दिल की बात किसी से भी शेयर ना करें क्योंकि इसका गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इस ग्रहण के बाद से केवल आपको इतना करना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और 108 लोटे से आपको जल चढ़ाना है। हर सोमवार के दिन आप ये करें। आपके ऊपर जो भी ग्रह आए हुए हैं वो अपने आप ही समय बीतते बीतते टलते हुए चले जाएंगे और कुछ समय बाद आप स्वयं देखिएगा कि ऐसा आपका भाग्य परिवर्तन होगा कि आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से आपका भाग्य प्रबल होगा और जीवन की हर उस चीज को आप पा सकेंगे जो कुछ भी आपने खोया है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इस ग्रहण से जुड़ी हुई। फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को हर गर्भवती महिला और जो भी राशिफल जानना चाहते हैं, जो भी जीवन में परेशान है, उन्हें शेयर जरूर ही कीजिएगा। और अगर अपनी राशि का हाल, डेट ऑफ बर्थ और स्थान के अनुसार जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जरूर ही लिख भेजिएगा। मिलती हूँ अगली नई जानकारी में। चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा मुहूर्त और आपकी कुंडली का भाग्य आपका क्या कहता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिएगा।